यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली खूबसूरत बाबरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज शाम हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। करंथियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 16वां बाब है और उसकी 18वीं आयते मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। करंथियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 16वां बाब है और उसकी 18वीं आयते मुक़द्दसा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, यूं लिखा है, और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया, बस ऐसों को मानो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। पौलुस लिखते हैं, और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया, बस ऐसों को सबकी आवाज़ आनी चाहिए, ऐसों को मानो। मानो से क्या मुराद है? एक तो मानो वो होता है जो हम कहते हैं कि मैं खुदा को मानता हूँ, माबूद की पैरवी करना, ये वो मानो नहीं है। ये मानो एक्नॉलेजमेंट है। क्या है? एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट का आज कलीसियाओं में फुकदान है। एक्नॉलेजमेंट का आज पासबानी खिदमत में फुकदान है। कोई किसी दूसरे को अपने से बेहतर जानता नहीं है, कोई किसी दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, एक्नॉलेज नहीं करता, अपने से बेहतर नहीं जानता। आज हर शख्स अपने आप को सुपीरियर समझता है, अपनी सलाहियतों को, अपने इल्म को लेकर, अपनी काबिलियत को लेकर ये समझता है कि सारी सुपीरियॉरिटी मुझसे मंसूब है, कोई दूसरा इस काबिल शायद नहीं हो सकता। पौलुस कलीसिया को ये बात सिखा रहे हैं कि और उन्होंने मेरी और तुम्हारी दोनों की रूह को ताज़ा किया। जिन खादमों ने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया है, उनको मानो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको सराहो, उनकी हौसला अफजाई करो। एक्नॉलेजमेंट। जो शख्स किसी दूसरे को एक्नॉलेज करता है, असल मायनों में बड़ा वही होता है। एक्नॉलेजमेंट का फुकदान है। पौलुस यहां पर यह बात ना सिर्फ कहते हैं बल्कि खुद भी एक्नॉलेज करते हैं। हमारे यहां एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में कि किसी आर्टिस्ट को जब सुना जाता है तो बजाय इसके कि उसको सराहा जाए, एक कॉमन सी मैं ये मिसाल दे रहा हूं, आम फहम है कि किसी आर्टिस्ट ਨੂੰ सुनन तो बाद सारा ਉਹਦਾ गीत सुन के ते जान लगे ਉਹਨੂੰ कह देंगे मरासी। मतलब ये हमारा मेंटल लेवल है, ये हमारा वो पैराए है जिसमें हम किसी दूसरे को परख रहे होते हैं। किसी को एक्नॉलेज करने की बजाय, किसी को सराहने की बजाय हम उसको डिस्करेज करना पसंद करते हैं। हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि उस शख्स ने उस बात के लिए कितनी मेहनत की होगी, उस शख्स ने उस काम के लिए कितने अपने घुटने और टखने रगड़े होंगे, कितनी मेहनतों के बाद उसको ये सिला मिला है जिसका रिवॉर्ड हम डिस्करेजमेंट में उसको देते हैं। पौलुस कहते हैं वो जो तुम्हारी रूह को ताज़ा करते हैं, वो जो मायूसी से निकालकर उम्मीद दिलाते हैं, वो जो मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करते हैं, वो जो तारीकी से निकालकर रोशनी में लाते हैं, वो जो अफसुर्दगी से निकालकर खुशी में लाते हैं, वो जो इब्लीस के शिकंजे से छुड़ाकर यीशु मसीह के पैरोकार बना देते हैं, उनको मानो, उनको एक्नॉलेज करो। हम कभी कभी खादमों की बेकदरी कर रहे होते हैं, खादमों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं,
सो ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ा लेसन है, खादमों के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि खादिम एक दूसरे को एक्नॉलेज करें। अगर खादिम एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो कलीसिया कभी उनको एक्नॉलेज नहीं करेगी, ये बात ज़हन में रखिए। अगर खादिम चाहते हैं कि कलीसिया उनकी इज्जत करे तो उन्हें भी दूसरे खादिमों की इज्जत करनी पड़ेगी। यीशु मसीह के शागिर्दों के दरमियान एक क्वेश्चन रेज हुआ, हम में बड़ा कौन है? और यकीनन पतरस अपने मन ही मन में ये समझ रहे होंगे कि इशारा तो मेरी तरफ ही आएगा। यीशु हत्तल मकदूर कहेंगे कि जो तुम में बड़ा है वो पतरस ही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद वो ये सोच रहे थे कि बुलावे की तरतीब के मुताबिक जो शख्स पहले बुलाया गया वो बड़ा है। कभी कभी हम में ये बात बड़ी कॉमन होती है कि हम बुलावे की तरतीब को देखते हैं और बुलावे की तरतीब को देखते हुए हम ये भांपने की कोशिश करते हैं, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, या इस बात को कभी कभी हम वसूख से कहने की कोशिश करते हैं कि ये शख्स हम में बड़ा है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को बड़े ही खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया। जब हम यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब की 4 और 5वीं 2 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के क्या किया? पांव धोए, और पांव धोकर यीशु ने ये साबित कर दी बात। अब यीशु मसीह कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थे कि वो सिर्फ बातों तक रखते थे या लफ्जी खादम थे। लफ्जी खादम तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल खादम आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि लीडर में और सर्वेंट में क्या फर्क है। सो बातों के खुदाम तो नजर आते हैं, लफ्जों के खादम तो नजर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल खादम बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो यीशु मसीह ने यहां पर अपने शागिर्दों के पांव धोने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल किया था उसको लैंसन बोलते हैं, और ये लातीनी और यूनानी ट्रांसलिटरेशन है। अब ट्रांसलिटरेशन क्या होती है? एक होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो होता है जो किसी लफ्ज से किसी लफ्ज का तर्जुमा किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश से किसी लफ्ज का उर्दू में तर्जुमा किया गया, या ग्रीक से किसी लफ्ज का इंग्लिश में तर्जुमा किया गया, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। एक होती है ट्रांसलिटरेशन, जो एज इट इज वर्ड उठाकर दूसरी जुबानों में राइज हो जाता और बोला जाता है। सो लैटिन वर्ड लैंसन, ग्रीक में भी इस्तेमाल हुआ लैंसन, और इंग्लिश में भी इस्तेमाल हुआ लैंसन। और ये वो कपड़ा था जो नौकरों को दिया जाता था काम करने के लिए, और यीशु मसीह ने उस कपड़े के साथ अपने शागिर्दों के पांव पूंछकर ये साबित कर दिया कि मैं इनकी रिकॉग्निशन करता हूं। आमीन। मैं इनको पहचान दे रहा हूं, और जब मैं इनको पहचान दे रहा हूं तो फिर दुनिया को इन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हालेलुया। सो जिसको यीशु रिकॉग्निशन देता है उसको हमें एक्नॉलेज करना जरूरी है, हम पर वाजिब है। आइए एक रेफरेंस देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत को मेरे साथ देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत। और ए भाइयों हम तुमसे ये दरख्वास्त करते हैं, पौलुस कहते हैं हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते हैं, जो तुम में मेहनत करते हैं, और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं, और खुदावंद में तुम्हारे क्या हैं? पेशवा हैं, सब बोले क्या है? पेशवा हैं, और तुमको नसीहत करते और हैं, तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो, उन्हें मानो, और उनके कामों के सबब से, और उन्हें उनके कामों के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो, उनकी इज्जत करो, उनको मानो, उनको एक्नॉलेज करो, इसलिए कि वो तुम्हारे पेशवा हैं, इसलिए कि वो तुम्हें नसीहत करते हैं, वो तुम्हें सिखाते हैं।
पौलुस कहते हैं वो उन्हें जिन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताजा किया ऐसों को मानो। और ताजा के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है एनेप्सिको। एनेप्सिको का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इंग्लिश में रिफ्रेश। क्या? रिफ्रेश। और इसका एक और तर्जुमा देखा जाए तो उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टू कूल ऑफ, और फिर लिखा गया है टू रिकवर ब्रीथ, सांस की बहाली। वो जो तुम्हारी सांस को बहाल करते हैं, हालेलुया। वो जो लिखा है फिर टेक द एयर, हवा लेना। हवा हमें ना लगे तो हमारा दम घुटना शुरू हो जाता है, हम बंद कमरे में बैठ नहीं सकते, ह्यूमिडिटी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, और हम कहते हैं फटाफट खोलो, खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे हवा लगने दो। वो जो आपको हवा लगाते हैं कलाम की, रूहुल कुद्स की हवा देते हैं, उन्हें मानो। और फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टू रिवाइव। वो जो तुम्हें रिवाइव करते हैं, वो जो तुम्हें बेदार करते हैं, उनको। और एक और जगह मैं इसका तर्जुमा देख रहा था और वहां पर लिखा है रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ हीट। रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी गर्मी के जो असरात हैं उनसे बहाल होना, उनसे बहाली। अब जो आपको मुसीबतों की गर्मी से बहाल करते हैं, मुसीबतों से आपको निकाल कर बाहर लाते हैं, उनको एक्नॉलेज करना नहायत जरूरी है। आज ये पैगाम कलीसियाओं के लिए है कि ऐसे खादमों को एक्नॉलेज करें, ऐसे खादमों को माने जिनके मुंह में बरकत, जिंदगी, सलामती और बहाली का कलाम मौजूद है। आमीन। और फिर याद रखिए, मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं? इसलिए कि आपकी बरकत आपके पासबान से खुदा ने जोड़ रखी है। अगर आप अपने पासबान से जुड़े हुए हैं तो वो बरकत जिसे वो खुदा से रिसीव करता है वो आप तक जरूर पहुंचेगी। आमीन। आइए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मेरे साथ, दूसरा क्रंथियों 4 बाब है और उसकी 12वीं आयत को जरा पढ़ दीजिएगा प्लीज। क्रंथियों के नाम पौलुस का दूसरा खत है, उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? पस मौत, सुन लें, पस मौत तो हम में असर करती है, असर करती है, और जिंदगी तुम में, और जिंदगी तुम में। ये पौलुस कह रहे हैं। पौलुस कहते हैं पस मौत तो हम में असर करती है, लेकिन जिंदगी तुम में। इसका क्या मतलब है? कैसे समझे इस बात को? खुदाम पर मौत असरअंदाज होती है, लेकिन कलीसिया में जिंदगी रवा दवा हो जाती है। हालेलुया। खादिम आपके लिए खुदा के हुजूर झुकते हैं, खादिम अपनी जान को दुख देते हैं, खादिम आपके लिए रोजे रखते हैं, खादिम आपके लिए दुआएं करते हैं, और आपके लिए जिंदगी जारी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं मौत तो हम पर असर अंदाज होती है, असर करती है, लेकिन जिंदगी तुम में। आइए देखिए दूसरा क्रंथियों 1 बाब की 6 आयत, नोट कर ले। दूसरा क्रंथियों 1 बाब की 6 आयत। अगर हम मुसीबत उठाते सुन ले, हैं, कहते हैं अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते। ये पौलुस कह रहे हैं कि अगर हम मुसीबत उठाते हैं, मौत तो हम पे में असर करती है, लेकिन जिंदगी तुम में असर करती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं, अगर हम दुख सहते हैं, तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते। आगे, और अगर तसल्ली पाते हैं, तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, और तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो, जो हम भी सहते हैं। सो खादिम आपके लिए दुख उठाते हैं,
जिस मुआवजे को आप इंजॉय कर रहे होते हैं, कभी आपने गौर ही नहीं किया कि उस मुआवजे के लिए खादिम ने कितने रोने रोए हैं। आपके मुआवजे के लिए, आपकी बीमारी से आपकी तंदुरुस्ती तक खादिम ने कितने सजदे किए हैं, कभी आपने इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं किया। सो एक्नॉलेज करना सीख लें, इस बात को मानना सीख लें। एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋग ਵਿਗੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, एक सेकंड में कि जी आप तो हमारे फलां फंक्शन में नहीं पहुंच सके, हम आपके चर्च नहीं आएंगे। बहुत सारे रीजंस पेश कर देते हैं, लेकिन याद रखें, फिर से कहूंगा, आपकी बरकत खुदा ने आपके पासबान के साथ जोड़ी हुई है। आमीन। आइए मैं आपको रेफरेंस देता हूं, पैदाइश की किताब 12वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी दो आयत को जल्दी से पढ़िएगा। पैदाइश की किताब 12वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी दो आयत। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस बरकत हो, सो तू 22 से बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहें, जो तुझे मुबारक कहें, उनको मैं बरकत दूंगा, उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत और जो करे, तुझ पर लानत करे, उस पर मैं लानत उस पर मैं करूंगा। लानत करूंगा, जमीन के सब और कबीले जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से तेरे बरकत वसीला पाएंगे। से बरकत पाएंगे। ये वादा खुदा ने अब्राहम के साथ किया था, और यहाँ पर मेरे नजदीक अब्राहम एक खादिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब्राहम एक पासबान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब्राहम एक लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपनी कौम, अपने कबीले, अपनी नस्ल, अपनी नेशन के लिए बरकत का बाइस है। हालेलुया। सो अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया कि जिसको तू बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, क्योंकि खुदा अपने खादिम के साथ रहता है। आमीन। खुदा अपने खादिम की बातों पर कान लगाए रखता है, क्योंकि खादिम खुदा को सुनता है। यशायाह की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा, तब तेरे तू दाएं या बाएं मुड़े, तेरे पीछे से ये आवाज आएगी कि राह यही है, इसी पर चल। और खादिम वो है जो उस आवाज को सुनता है और उस राह पर चलता है। जो आपकी बरकत आपके पासबान के वसीला से है। अब नंबर 2, हकीकी खादिम बनने की तलकीन बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अगर बरकत पाना चाहते हैं तो फिर खादिम भी हकीकी होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, फर्क, इम्तियाज, और ये इम्तियाज आपको आना चाहिए। ये रूल कुछ की नेमतों में से एक नेमत है जिसे द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट बोलते हैं, यानी परख की रूह। और अगर कलीसिया के पास परख की रूह नहीं है तो फिर कलीसिया शांगे बांगे के पीछे तो जरूर जाएगी। कलीसिया ऐसे लोगों को जरूर फॉलो करेगी जो बुलाए हुए नहीं हैं। आइए जरा देखें, इब्रानियों के नाम का खत है, उसके 13वें बाब की 7वीं आयत। जो तुम्हारे पेशवा थे, सुने, जो तुम्हारे पेशवा थे, और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो, और उनकी जिंदगी के इंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। हकीकी खादिम और हकीकी कलीसिया। आज अफसोस की बात यह है कि लोग ऐसों के पीछे जाना पसंद करते हैं जिनके पास बुलावा नहीं है, और ऐसों को एक्नॉलेज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है, जो तुम्हारी रूह को ताजा करते हैं ऐसों को मानो। कैसों को? जो तुम्हारी रूह को ताजा करते हैं, जो रिकवर करते हैं आपको, जो आपको मौत से निकालकर जिंदगी की तरफ लाते हैं, जो आपकी काउंसलिंग करते हैं, जो आपको अच्छे फैसले करने का दर्श देते हैं, जो आपको अच्छी सोच अपनाने का दर्श देते हैं, ऐसों को मानो, वैसों को ना मानो जो तुम्हें उल्टे काम करने की तलकीन करते हैं।
ہم کیوں ایسے لوگوں کو ایکنالج کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جن کو خدا ڈیموٹ کر رہا ہے ان کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں؟ یہ افسوسناک بات ہے. جو خدا کے رد کیے ہوئے ہیں انہیں آپ اپ لفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. خدا کو کس طرح کے لوگ چاہیے؟ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 6 آیت کو پڑھ دیں جی. جس نے ہم کو نئے عہد کے سنیں، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں، لفظوں کے خادم نہیں، بلکہ روح کے، کیونکہ الفاظ مار ڈالتے ہیں، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں، الفاظ مار ڈالتے ہیں، مگر روح زندہ کرتی ہے. مگر روح زندہ کرتی ہے. اب پالوس یہاں پر خادم کا ذکر کر رہے ہیں. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ خادم کا. ذرا 3 آیت بھی باجی پڑھ دیجیے گا. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سپاہی سے نہیں، سیاہی سے نہیں، سیاہی سے نہیں، بلکہ زندہ خدا کے روح سے، بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں، پتھر کی تختیوں پر نہیں، بلکہ گوشت کی، بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر، یعنی دل کی تختیوں پر، خادموں کی طرح. کس کی طرح؟ خادموں کی طرح. مزدوروں دی منگو نہیں، یہ نہیں لکھا مزدوروں کی طرح، بلکہ لکھا ہے خادموں کی طرح. لیڈرز کی طرح نہیں بلکہ خادموں کی طرح. اگر آپ کلسیوں کے نام کا خط پڑھتے ہیں 4 باب کی 11ویں آیت، تو وہاں پر پالوس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ہم خدمت. کو سرونٹ، ناٹ کو لیڈر، کو سرونٹ. میں لیڈرشپ کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ لیڈرشپ کوئی بری چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ سے پہلے سرونٹشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص خادم نہیں ہو سکتا تو وہ قائد بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص خادم نہیں ہو سکتا، کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، تو وہ کسی کو لیڈ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک سنٹینس ہے، وہ لوگ جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں وہ سن لیں. You can love people without leading them, but you cannot lead people without loving them. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بغیر ان کی رہنمائی کیے ان سے محبت تو کر سکتے ہیں، لیکن بغیر محبت کیے کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے. اور یہ محبت اس وقت اندر آئے گی جب ہماری خادمانہ روح ہو جائے گی، جب ہم خادم بن جائیں گے. میں یہی گا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. خادمانہ روح بہت ضروری ہے. اور یہ فارمولا میں ایک دے رہا ہوں، سرونٹشپ پلس لیڈرشپ از اکول ٹو کرائسٹ لائکنس. آمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ سرونٹشپ یعنی خادم بن جانا، اور پھر اس کے بعد قیادت، لیڈر بن جانا، قائد بن جانا. اور جب یہ دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں، یہ دونوں شعبے آپس میں جڑ جاتے ہیں، خادم ہونا اور قائد ہونا، پیشوا ہونا، تو پھر ہم مسیح کے امیج پر ڈل جاتے ہیں، پھر ہم مسیح جیسے ہو جاتے ہیں، کرائسٹ لائکنس ہمارے اندر آ جاتی ہے. آمین. اب بائبل مقدس میں لیڈرشپ کا لفظ صرف 6 دفعہ استعمال ہوا ہے. کتنی دفعہ؟ 6 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور خادم کا لفظ 900 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یسوع مسیح نے پانی کو میں کتنی دیر میں تبدیل کیا؟ ذرا جلدی سے مجھے آنسر کیجئے گا. کتنا ٹائم لگا یسوع مسیح کو پانی کو میں تبدیل کرتے ہوئے؟ No time, instantly, he did that instantly. لیکن موسیٰ کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے خدا کو 40 برس لگے. ہاللیلویہ. اس لیے ہمیں خادم بننا ہے، اور خادم بننے کے لیے ہمیں خدا کو ٹائم دینا ہے تاکہ وہ ہم پر کام کر سکے. آمین. آمین. اب آج اگر ہم خادم بنیں گے تو کلیسیاں
اور غیر قومیں برکت پائیں گے. آمین. اگر آج ہم دوسروں کو ایکنالج کرنا شروع کر دیں گے تو کلیسیا اور لوگ ہمیں ایکنالج کرنا شروع کر دیں گے. سو ہمیں ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے. یوحنا استباغی نے یسوع مسیح کو عزت دی. اس نے کہا ضرور ہے میں کم ہو جاؤں اور یسوع بڑھ جائے. تو پھر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اس کا بدلہ اس کو دیا ہے, اس کا اجر دیا ہے. یسوع نے کہا اچھا تو نے میرے لیے یہ لفظ بولے ہیں, تو نے مجھے اکنالج کیا ہے, میں تجھے ریکگنیشن دیتا ہوں, میں تجھے پہچان دیتا ہوں, اور قومیں تجھے یاد رکھیں گی, کلیسیاں تجھے یاد رکھیں گی. جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب میں بڑا ہے. ہاللیلویا. سو ہمیں ایسے بننا ہے کہ ہم مانیں. آمین. ہم ایکنالج کریں. سو خدا آج شام اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے.